तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया इस ट्रेड में और हमारा जो ट्रेड हुआ वो बिल्कुल ही रिस्क फ्री हो चुका है। अब मार्केट कहीं भी चली जाए आपको प्रॉफिट ही होने वाली है और यहाँ पे जो फिलहाल हमारी प्रॉफिट है वो 6000 के आसपास चलती हुई दिख रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी मंथली स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के बारे में जहाँ पे आपको बिल्कुल रिस्क फ्री होने वाली है और यहाँ पे ना ही आपको चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना ही टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है और आपको आसानी से 5 से 8% का ROI यहाँ पे मिल जाता है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे शानदार होने वाली है क्योंकि आपको इसमें एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। सिर्फ दिन में आपको एक बार देख लेना है कि प्रॉफिट चल रही है या लॉस चल रही है और जब एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एडजस्ट कर लेना है और आप आसानी से इसे रिस्क फ्री बना सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। लेकिन इसके पहले कि मैं इस स्ट्रैटेजी की एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आ चुके हैं अपने ऑप्सट्रैक के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में। तो सिंपल आपको क्लिक करनी होगी, ऑप्शन सिमुलेटर में चलते हैं और वहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ निफ्टी के लिए होने वाली है, आप इसे बैंक निफ्टी में ट्राई मत कीजिएगा और ये स्ट्रैटेजी मंथली होने वाली है तो आप इसे वीकली भी ट्राई मत कीजिएगा। तो हम जनवरी का सबसे पहले बैक टेस्ट कर लेते हैं कि जनवरी में ये स्ट्रैटेजी कैसी परफॉर्म की हुई है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि स्ट्रैंगल कहते हैं किसे हैं। तो स्ट्रैंगल जब भी हम किसी आउट ऑफ द मनी OTM के कॉल और पुट को सेल करते हैं तो उसे हम शॉर्ट स्ट्रैंगल कहते हैं, राइट। तो हम क्या करने वाली इस स्ट्रैटेजी में कि 100 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम होगा कॉल साइड और पुट साइड का उसे हम सेल करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्सपायरी को चेंज करेंगे। चूँकि हम जनवरी का बैक टेस्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे जो एक्सपायरी रहेगी वो 25 जब जनवरी ही रहने वाली है और यहाँ पे जो हमारा डेट होने वाला है वो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। जो आपका टाइमिंग होने वाली है वो 2 तारीख को, मंडे को। मतलब जब भी आपकी मंथली एक्सपायरी समाप्त होगी, जैसे कि दिसंबर महीने में जो मंथली एक्सपायरी थी वो थी आपकी 29 को, राइट। तो यहाँ पे फ्राइडे को हमें ट्रेड नहीं रहना है, जो अगली मंडे आएगी ना उसमें हमें ट्रेड करना है। तो जो अगली मंडे जो हो रही है वो हो रही है आपकी 2 जैन को। तो 2 जैन को हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे और यहाँ पे जो पे ऑफ डेट होगा वो भी हम 25 ही रहने देंगे, राइट। और यहाँ पे जो टाइम होने वाला है तो जो पहली मंडे है उसका 9:45 में हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो सिंपल आप देख सकते हो यहाँ से 9:45 2 जनवरी हो चुकी है। इसके बाद हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल ऑप्शन चेन ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा स्पॉट चल रहा है निफ्टी वो 18,150 चल रहा था 2 जैन को। लेकिन हमें स्पॉट से कोई मतलब नहीं है, हमें 100 रुपीज़ के आसपास के कॉल और पुट को सेल करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 96 के आसपास 18,600 से मिल रही है। तो उसे हमें क्या करना है, एक लॉट के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ तो एक लॉट आपको सेल कर देनी है। वैसे ही आप पुट में भी करोगे, पुट में जाकर OTM में जाकर 100 के आसपास जो मिलेगी तो 94 यहाँ पे है और एक 104 है। तो आप कौन सा स्विच करोगे, जो पहले आपने सेल किया था 96 का तो जो उसके पास में होगा। तो 94 पास में है तो 94 को आप यहाँ पे सेल कर दोगे, राइट। और यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है वो ऐसे कुछ दिखेगा, आपको PF में दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए देखने में। तो आपको इतनी बड़ी रेंज मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको मैक्स प्रॉफिट 9,572 दिखाएगा, मैक्स लॉस अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ कि इसको रिस्क फ्री बनाऊँगा और वो आप देखोगे कि कैसे बनने वाला है। तो आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कीजिएगा कि मैक्स लॉस क्या है और मैक्स प्रॉफिट क्या है, क्योंकि हमेशा चेंज होती रहेगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को करने में कितने फंड की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी मार्जिन लगने वाली है। तो अगर आप नेकेड सेल करने वाले हो, मतलब कोई भी हेज नहीं करने वाले हो, तो यहाँ पे जो आपके पास फंड होनी चाहिए वो करीब करीब 1,25,000 के आसपास होनी चाहिए। जनरली ये जो ऑर्डर होता है वो 1,15,000 में एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्जिन ब्रोकर टू ब्रोकर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर 1.25 लाख हो तो आप नेकेड सेलिंग कर सकते हो। और अगर आप मार्जिन आपके पास कम है, जैसे कि अगर आपके पास 70,000 के आसपास है या 75,000 है, तब भी आप इस ट्रेड को कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 10 रुपये के कॉल और 10 रुपये के जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, उसे पहले बाय करने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेल कर दिया तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 10 रुपये का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसको आपको पहले बाय कर लेना है, फिर आपको 94 वाले ऑप्शन को सेल करना है। ऐसे ही आप पुट साइड करोगे, पहले आप उससे 10 रुपये को बाय करोगे और फिर पुट वाले को सेल करोगे। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मार्जिन होगा वो कम लगेगी, वहाँ पे करीब करीब 25,000 20,000 में आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट वहाँ पे थोड़ी सी जो आपकी प्रॉफिट होने वाली है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने हेज किया हुआ है, राइट। वहाँ पे आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ कि आपको प्रॉफिट कैसे होगी। जैसे कि अभी जो हमारा चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ, तो यहाँ पे आप ये मिडिल में दिख रही है लाइन, राइट।
यहाँ पे जैसे ही ये एक साइडेड मूवमेंट करेगी तो आपको उसे क्या करना है, कैसे भी करके मिडिल में रखना है। तो आप कैसे करने वाला हो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक एक दिन से हम आगे बढ़ने वाले हैं, चूँकि मंथली ट्रेड होने वाला है तो आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 9:45 में एग्जीक्यूट कर लिए हैं तो आपको फिर अगले दिन 9:45 में देखोगे तो काम आसानी से चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 जनवरी आप देख सकते हो सब कुछ 0-0 है। यहाँ पे एक दिन से मैं आगे बढ़ूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 840 की प्रॉफिट आती है और आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे PNL पे लेके चला जाता हूँ। तो फिलहाल जो इसका प्राइस है आप देख लो, एक 78 चल रहा है, एक 96 चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिएगा कि हमें एडजस्टमेंट कब करनी है। तो हमें एडजस्टमेंट प्राइस के लेवल पे करनी है, राइट। जब भी एक प्राइस जो है या तो ऊपर वाला CE का या PE का एक दूसरे का जब डबल हो जाए, जैसे सपोज कि ये 96 चल रही है तो ये 100 हो जाए और नीचे वाले कम होकर 50 हो जाए, मतलब दोनों जो प्रीमियम होना चाहिए एक दूसरे का डबल हो जाते हैं, तो हम उसे एडजस्ट करेंगे। अगर वो डबल नहीं होते तो हम उसे ऐसे ही ट्रेड को चलने देंगे। तो अभी ये देख रहे हो कि आपके सामने ये डबल नहीं हुआ है, तो हम एक दिन से और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम एक दिन से आगे बढ़ देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, आपकी जो प्रॉफिट है वो 1670 के आसपास हो जाएगी। और यहाँ पे जो प्रीमियम है दोनों लगभग बराबर चल रहे हैं। अगर मैं PF चार्ट की बात करूँ तो ये बिल्कुल मिडिल में है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ना ही कोई आपको एडजस्ट करनी है। फिर हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे, राइट। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि वो प्रीमियम एक दूसरे के डबल ना हो जाए। अब आपके सामने देखिए एक 54 हो चुका है, एक 96 हो चुका है। हमारी जो प्रॉफिट है वही बढ़कर 2017 हो चुकी है। तो क्या आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक टाइम पे ही देखना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन इसे देखते रहो, ट्रेड को मॉनिटर करते रहो, फिर आपको इस स्ट्रेटजी का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आप ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस एक बार आप 9:45 में चेक कर लो कि आपके साथ क्या हुआ है। फिर हम एक दिन आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चल रहा है 39 पे और एक चल रहा है 84 के आसपास। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो एक दूसरे के डबल हो चुके हैं, एक 39 है एक 84 है, तो यार सी बात है डबल हो चुका है। जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे 3360 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। तो एडजस्टमेंट कैसे करनी होगी कि जो भी लेग आपको प्रॉफिट दे रहा होगा उसे पहले कट करना होगा। तो आपको देख लो यहाँ पे कौन सा लेग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। 2860 रुपये की प्रॉफिट हो रही है कॉल साइड में, और पुट साइड में 500 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो आपको कॉल साइड को जो प्रॉफिट है ना उसे बुक करते चले जाना है। तो यहाँ पे सिंपल जाएंगे और 96.75 पे ये जो है अभी 39 पे ट्रेड हो रहा है, राइट। और 96 पे हमने इसे सेल किया हुआ था। तो इसे हम सिंपली क्या करेंगे, 39 के आसपास हम इसे बुक कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट होगी 945 में मॉडिफाई पोजीशन करेंगे और आप देखोगे कि आपके सामने जो ये ट्रेड है वो आपका बुक हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है कि जो 84 का प्रीमियम जो पुट चल रहा है ना, फिर हम ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं आपको क्या करना है कि 84 का कॉल साइड में, एक साइड तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और 84 का चूँकि हमने कॉल साइड को अब यहाँ पे PE का कॉम्बो हमको रखना है। तो 84 का जो कॉल साइड है उसे हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, राइट। तो सिंपल आपको कॉल साइड में जानी है और यहाँ पे 84 87 आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 18400 CE उसे हम एक लॉट सेल कर देंगे। और फिर से जो हमारा ट्रेड है उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं PF चार्ट दिखाना चाहूँ तो वो फिर से मिडिल में आ चुका है। और ऐसे ही हम फिर से अब देखोगे कि जो दो प्रीमियम है 84 और 87, हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और फिर कोई डबल हो जाता है तो उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और फिर ऐसे ही काम हम करते रहेंगे जब तक कि हमारी प्रॉफिट 5000 से ऊपर ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45,000 की प्रॉफिट हो रही है और यहाँ पे 79 और 70 के आसपास हमारे प्रीमियम चल रहे हैं, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखते हैं क्या हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ 4807 के आसपास है, फिर भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। 76 67 हमारी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारी प्रॉफिट थी वो 4800 से घट के 3500 रुपये हो गई है और ये 49 और 119 पे चल रही है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट में मतलब कॉल वाले पार्ट में आपको प्रॉफिट बुक करनी होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1905 की प्रॉफिट हो रही है, यहाँ पे 1255 का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले साइड को हम बुक करेंगे 49 के रेट पे, राइट। तो 49 हम सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे और इसकी जो प्रॉफिट होगी वो बुक हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, 119 रुपये का जो पुट है तो उसके अगेंस्ट में जाकर CE हमें सेल करना है। फिर हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम 119 का CE हम सेल करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं 119 का CE हमें कहाँ मिल रहा है। 118 का यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे इसे सेल कर देते हैं और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारी प्रॉफिट है वो 4800 से 3500 पे आ चुकी है। तो ये फिर से प्रॉफिट वो बढ़ जाएगी, आप देखना इसे।
तो हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दो ट्रेड है 119 118 पे चल रही है। एक दिन से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी प्रॉफिट है ना वो देखो अब 4500 के आसपास आ चुकी है, और जो हमारा प्रीमियम है 102 और 115 चल रहा है, तो कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 जनवरी मतलब 12 दिन इस ट्रेड को लिए हुए बीत चुके हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 4500 के आसपास चलती हुई दिख रही है। हम एक दिन से और आगे बढ़ जाते हैं और अब देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट कितनी चल रही है। तो आपके सामने देखोगे कि 945 में 6000 की प्रॉफिट चल रही है। मतलब कि मैं जितना बोला था कि महीने में 5% से लेकर 8%, अगर आप इसे हेज करते हो तो 70,000 रुपये आपके लगेंगे। अगर हेज नहीं करते हो, जैसे दूर का प्रीमियम नहीं बाय किए हो, नेकेड सेलिंग करते हो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 1.25 लाख रुपये लगने वाले हैं। तो यहाँ पे करीब करीब वो आपका 5% के आसपास आ चुका है। अब या तो आप इसे बुक कर सकते हो, 6000 आप बुक कर लो और इस पूरे ट्रेड से बाहर आ जाओ। लेकिन अगर आपको पे ऑफ चार्ट में आपको दिखा दूँ तो ये इस साइड थोड़ा सा आ चुका है। तो आपको क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा एडजस्टमेंट करूँगा और ये जो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दो, मैक्स प्रॉफिट 15,000 यहाँ पे दिख रहा है और मैक्स लॉस जो है अनडिफाइंड दिख रहा है ना, वो आपका बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं वैसे एडजस्टमेंट जहाँ पे ये पूरा ट्रेड जो होता है वो ग्रीन हो जाएगा, रिस्क फ्री हो जाएगा। मार्केट कहीं भी जाए 10 दिनों में आपको लॉस नहीं होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से इसे आप देखिएगा। तो अब आपको इस ट्रेड को रिस्क फ्री बनाने के लिए क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने सेल किया हुआ है वो 17,700 पी है। तो इससे 100 पॉइंट की दूरी पर जाकर, मतलब कि 17,000 से 700 पॉइंट से दूरी पर जाकर हम पुट को बाय करेंगे। और यहाँ पे कॉल साइड में 18,150 सी को सेल किया हुआ है। तो इससे 100 पॉइंट की दूरी पे मतलब जाकर हम कॉल को बाय करने वाले हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेट ऑप्शन चेन, और उसके बाद ये ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा और हम क्या करने वाले, 18,150 है तो 18,250 सी को बाय करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल 18,250 सी 42 के प्राइस पे चल रहा है, तो इसे हम बाय करेंगे। और पुट साइड में हमें क्या बाय करना था, तो पुट साइड अभी हम लोगों ने सेल किया हुआ है 17,700 पी। तो 17,700 पी को हम लोगों ने सेल किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। तो 17,100 पॉइंट की दूरी पे आप देख लो 17,600 पी, जो कि 92 के आसपास चल रहा है, उसे हम बाय कर लेंगे। और इसे बाय करते के साथ ही आपके साथ एक मैजिक होने वाला है, और वो मैजिक क्या होने वाला है कि आपका जो पूरा ट्रेड है ना वो बन चुका है रिस्क फ्री। अब मार्केट मतलब अभी कितना 13 जनवरी चल रही है, अभी 10 दिन है एक्सपायरी में। अब मार्केट कहीं भी चली जाए आपको लॉस नहीं होने वाला है। देखो, अगर मार्केट इधर चली जाती है तब भी आपको 4,000 के आसपास प्रॉफिट होगी। अगर मार्केट इधर चली जाती है लास्ट में तब भी आपको 3600 के आसपास की प्रॉफिट होगी। अगर मार्केट इस रेंज में, मतलब कि जो कि मैक्सिमम चांस है कि इसी रेंज में एक्सपायर होगी, 17,603 से लेकर 18,244 के बीच में एक्सपायर होती है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाली है 8,672 की। और वहाँ पे जो मैक्स लॉस अनडिफाइंड दिखा रहा था ना, वो देखो यहाँ पे जीरो हो चुका है। तो ये होती है ये इस एडजस्टमेंट का कमाल है कि अब आपको ये ट्रेड में कोई भी टेंशन नहीं है। अब हम एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक बात और, जब आप ऐसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये हमारा फाइनल एडजस्टमेंट होता है। इसके बाद आपको प्रीमियम को नहीं देखना है कि कहाँ पे डबल हो रहा है, कहाँ पे ट्रिपल हो रहा है। अब आप निश्चिंत रहिए, अब आप प्रॉफिट लेकर ही जाने वाले हो। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि एक दिन से आगे बढ़ेंगे और मैं आपको प्रॉफिट दिखाते चलूँगा। तो यहाँ पे देखो जो आपकी प्रॉफिट है वो 6100 के आसपास हो गई है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे देखते रहो ना, अभी मिडिल में रहेगी तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाली है। अभी आपकी प्रॉफिट 6200 चल रही है। हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ जाते हैं। 18 जनवरी हो चुकी है और अभी जो प्रॉफिट है वो थोड़ी सी घट गई है 5,900 के आसपास। जैसे जैसे लाइन इधर जाएगी आपकी प्रॉफिट घटेगी, मिडिल में रहेगी आपकी प्रॉफिट बढ़ने वाली है। हम चलते हैं 19 जनवरी को और हमारी जो लाइन है वो वहीं पे है, मार्केट वहीं का वहीं पे है। 20 जनवरी को चलते हैं और यहाँ पे भी मार्केट वहीं पे है। 23 जनवरी आ चुका है। हम लोगों की एक्सपायरी कब की है, 25 जनवरी की। हमारी प्रॉफिट चल रही है 6,470 रुपये की। अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो मैं 24 जनवरी पे आ चुका हूँ और जो हमारी प्रॉफिट है वो घट चुकी है 5,825 रुपये, क्योंकि ये जो हमारी लाइन है वो इस साइड में आ चुकी है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और अगले दिन आपका ट्रेड समाप्त हो जाएगा 25 जनवरी 945। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार 8,472 रुपये की प्रॉफिट हो चुकी है। और यहाँ पे आपको ट्रेड कट कर लेना है, चाहे आपको यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रॉफिट चल रही हो 25 जनवरी मतलब एक्सपायरी वाले दिन पे आपको 945 में जो है ट्रेड को कट कर लेनी है। और ये टोटल आपको जो एडजस्टमेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पूरे ट्रेड में कितना एडजस्टमेंट लगा था। तो करीब करीब 1 2 3 4 एडजस्टमेंट हमें करने पड़े थे पूरे जनवरी मंथ में। और ये जो प्रॉफिट है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है।
ऐसे ही हम लोगों ने दिसंबर में भी ट्रेड लिया था और वहाँ पे करीब करीब 6500 की प्रॉफिट हुई थी। मैं उसका बैक टेस्ट अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग इसे सपोर्ट करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे पूरे 12 महीने बैक टेस्ट करूँ, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे एम करता हूँ 500 लाइक्स की। अगर आप लोग 500 लाइक्स दे देते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैं ऐसी स्ट्रेटजी और लाने वाला हूँ और ऐसे 12 महीने का बैक टेस्ट भी करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि कोई भी ट्रेड आप लेते हो तो आप प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लो। मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, तो आप बिना आंख बंद करके ट्रेड ना लें। आप चाहे तो सबसे पहले जाकर ऑप्स्ट्रा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये 12 महीने का बैक टेस्ट कर ले, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करें। जैसे कि 5 मंथ में आपको ट्रेड लेनी है मार्च के लिए, तो आप जाओ फ्रंट टेस्ट करो, पेपर ट्रेडिंग करो, देखो अगर आप प्रॉफिटेबल रह रहे हो तो ही जाकर आप ट्रेड लो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मैं मार्च महीने के लिए ट्रेड लूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कभी एक वीडियो बनाकर। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रिसेंटली मैंने काफ़ी शानदार स्ट्रैटेजी यहाँ पे पोस्ट की हुई है। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेडल स्ट्रैटेजी हो गई, जीरो या फिर मिनिमम लॉस वीकली स्ट्रैटेजी हो गई, BTST स्ट्रैटेजी हो गई, 5 मिनट रेड कैंडल स्ट्रैटेजी हो गई। तो अगर आप चैनल में पहली बार हो तो एक बार चेक कर लेना। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, इन सारी स्ट्रैटेजी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखा है। और इसी के साथ कि ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पे भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।